सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं रोहतक हूं और रोहतक मेरे साथ हैं श्री गजेंद्र फोगाट जी। सर जी प्रणाम। प्रणाम जी जगदीप जी, कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूं सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूं और बहुत खुश हूं। और आज क्योंकि 5 तारीख है, 5 अगस्त, और हाँ, मैं ये प्रश्न पूछ लेता हूं, मेरे को लगता है आप जवाब देने ही वाले हैं। नहीं तो आज खुशी थोड़ी दुगनी है बिना दिवाली के दिन दिवाली है ऑब्वियसली। और देश का एक बहुत प्राचीन मुद्दा जो हमारी आस्थाओं का बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ था जी। और उस मुद्दे की भी आज समापन हुआ है जी। और जो हमारा धर्म है। मैं प्रश्न पूछ लेता हूं सर। पहले प्रश्न मेरा ये है कि अयोध्या में आज दीपावली जैसा कार्यक्रम है, जैसे राम जी आए हैं जी, मोदी जी आज गए हैं, अमित शाह जी को जाना था लेकिन वो बीमारी कोरोना होने के कारण वो नहीं जा पाए जी। वो अयोध्या में तो कार्यक्रम चला ही है, रोहतक में आज गजेंद्र फोगाट जी ने आज इस उपलक्ष्य पे क्या काम किया? वैसे तो आज का शुभ दिन था ही जी। और हरियाणा में बोलूँ तो कल मैं घर जाऊँ था रात में अपने कार्यालय से जी। तो पूरा चांद लेकर रहा था। हाँ कति है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मन ऐसा लगा कि बड़ा उपयुक्त टाइम है। तो 1-2 दिन पहले एक प्लानिंग थी। आज हरियाणा कला परिषद के इस रोहतक के निदेशक कार्यालय में जी हमने हरियाणा के जो विख्यात कलाकार थे, फिल्म से जुड़े हुए, सीडी से जुड़े हुए, पॉप से जुड़े हुए, फोक से जुड़े हुए, सांग से जुड़े, वो उनमें जो क्रीम थे उन वो व्यक्ति थे जो जब सोनोटेक मैना कैसेट आते थे उनसे पहले सोनोटोन, उससे पहले तवे आते थे उस टाइम के कलाकारों से लेके, और आज जो इस टाइम में भी काम करें उनको असेंबल किया था, उनको इनवाइट किया था। और आज का शुभ दिन था क्योंकि आज जो है रामलला के जो मंदिर है अयोध्या में उसका भूमि पूजन आज हुआ। उस बेला पे हमने सबका मुंह मीठा कराया पहले तो। जी, शुभ दिन था। बनता है क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं धार्मिक आस्थाओं से जुड़े जितने कलाकार यहाँ पे आए हुए थे वो सब जोतबत्ती करे हैं। वे सारे शिव की महिमा, राम की महिमा, सब भजन गावे हैं। भजन कोई लिखा है, लेखक था तो लिखा था, वीडियो कोई डीओपी था तो वो शूट कर रहा था भजना। तो हम सब लोगों की आस्था केंद्र भी था। तो इसलिए सबसे पहले हमने शुरुआत इस मीटिंग की इससे करी। उसके बाद हमारा उद्देश्य यह था कि कोरोना काल में हमने एक डिजिटल मंच जो आपके पीछे ये दिखाई दे रहा है, ये फ्लैक्स, इस डिजिटल मंच की स्थापना की है। जी। पूरे प्रदेश का ये पहला डिजिटल मंच है प्रदेश के इतिहास का जहां से कलाकार अपनी प्रतिभा फेसबुक, ट्विटर और विभिन्न ऐप्स के जरिए, विभिन्न सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए वो दिखा पाएंगे। इसमें मैं आपके चैनल को भी इनवाइट कर रहा हूँ, किसी दिन आप आएँ, जिस दिन भी हम कार्यक्रम करेंगे और विख्यात कलाकार यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। उसके बारे में निर्णय हुआ तो सबने बहुत बधाई दी और मेरी पीठ ठोकी कि भाई छोरे तू बढ़िया काम करने ला रहे, क्योंकि उसमें बहुत सीनियर मोस्ट लोग थे। 1967 से जो गाते आ रहे सत्य फरमानिया जी, या 1971 से जो गाते आ रहे गुलाब सिंह खाडेवाल जी, या 1977 से जो फिल्मों में हीरो रहे रामफल चहल जी, जो आकाशवाणी के पूर्व निदेशक भी थे, डायरेक्टर थे, कला परिषद के भी सबसे पहले डायरेक्टर वो रहे। 23 से ज़्यादा उन्होंने पुस्तकें लिखी, वो उन्होंने भी आज मेरे को आशीर्वाद दिया। राजेश सिंह पुरिया जी, जिन्होंने 80 के दशक में, जिनका बाहरे तेरी 2-2 साड़ी जो है ना वो 90 के दशक में आया, लेकिन उससे पहले संदूक में मंदूक उनका बड़ा हिट रहा, गंजे मांगे कंगे बहुत हिट सीढ़ियाँ दी। नरेंद्र गुड़िया जी थे, सुभाष फौजी जी थे जिनके बड़े हिट गाने इस टाइम मार्केट में हैं। विकास सिंह रोहा जी थे जिन्होंने प्रदेश के 90% से ज़्यादा सुपरहिट गानों में डीओपी और एडिटिंग किया है। तो मोनू सुरेतिया थे, मैं किन किन का नाम लूँ, नरेंद्र सांगीत, बहुत कलाकार थे, सुभाष फौजी, सब कलाकारों ने आज डिस्कशन किया। डिस्कशन का जो मैटर था सबसे पहला तो ये था कि हरियाणा में जो बोली है जिसे हम हरियाणवी बोलते हैं और उसकी जो उप बोलियां हैं, कोरवी है, बांगरू है, बागड़ी है, मेवाती है, ब्रिज की है, देशवाड़ी है, आपकी खड़ी बोली है, आपकी इधर अहिरवाटी है। तो ये जितनी भी उप बोलियां और उनको प्रतिनिधित्व करने वाली देशवाड़ी, इस बात पे पहले तो ये चर्चा हुई कि जितने भी गीत संगीत, जितना भी मैक्सिमम लेखन साहित्य वो देशवाड़ी में हो रहा है। तो देशवाड़ी इन सभी बोलियों का नेतृत्व करती है। तो क्यों ना उस बोली को भाषा का दर्जा दिलाने का प्रयास किया जाए, और उसके लिए हम सबका सामूहिक प्रयास और सरकार का भी उसमें आशीर्वाद और सहयोग, तब जाके वो भाषा की अधिसूची में शामिल होगा।
जी। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, बट इसके लिए हम साहित्य जो अकादमी है उससे संपर्क में हैं, और एक प्रपोजल हम सभी कलाकारों के साइन किया हुआ साहित्य अकादमी में भी जाएगा। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उधर से भी जाए और सरकार को भी भेजेंगे, और ये प्रार्थना करेंगे कि जो काम इतिहास में आज तक नहीं हुआ जी। वो अब हो तो क्या कमाल की बात हो। तो एक तो इस बात पे हमारी चर्चा हुई जी। उसके लिए उसके टेक्निकल मतलब जो पहलू है, कमाल की बात ये कि हरियाणवी बोली को भाषा में लाने की भाषा अगर मिल जाती है जी, तो आप ये लगा लीजिए कि 2020 का जो साल है उसमें जो ये आज बात हुई है पहले कभी नहीं हुई। तो दूसरा इसके लिए टेक्निकलिटीज क्या क्या है उन पे भी डिस्कशन हुआ। इसका डिक्शन जो है वो कहाँ पे है, या बहादुरगढ़ के एक राइटर थे, उन्होंने इसकी एक डिक्शनरी बनाई थी। तो जी, और प्रोफेसर विश्वबंधु शर्मा जी ने इसकी व्याकरण की पूरी पुस्तक लिखी है हरियाणवी जी। और कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में भी एक पुस्तक लिखी गई, राइटर का नाम अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी जिसमें डिक्शन ऑफ हरियाणवी एक्सेंट, और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी। तो हमारे पास भंडार है, शब्दकोश भी है, हाँ सब तैयार है, बस थोड़ा सा और हमें इसमें आवाज़ उठानी है और कुछ प्रोसेस इसमें लगेंगे, संवैधानिक प्रोसेस है, उससे हमारी हरियाणवी भाषा का रूप ले लेगी। तो एक तो ये हमने डिसाइड किया यहाँ पे सबने। दूसरा, हरियाणवी जो कला एवं संस्कृति है वो जो पुरातन है और जो नवीनतम है उसके बीच में सेतु कैसे बना जा सकता है, एक ये डिस्कशन हुआ। कि जो पुरानी जो सांगा की बात थी उसको नए म्यूजिक में डाल के भी जो सांग है पुरानी रागनी है, अब अपना आल्ला है, जुलना है, नसीरा है, न्यालदे है, अली बख्श है, ठसका है, चमोला है, तो जितनी भी इसमें विधाएं हैं उनका भी समावेश कैसे हो। तो क्योंकि मैंने जुलना गाया था एक बार टी सीरीज में, वो बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया, बोले का वजन था, लेकिन उसमें करो कोई चतुराई जी, बाबा बेड़ा पार लगाओ जी, ये तो इस तरह की चीज़ें भी जो हमारी फोक का प्रिजर्वेशन है वो कैसे हो सकता है, और अब तक कितना हुआ है और कितना किया जा सकता है, इस बात पे डिस्कशन हुआ। तीसरा एक थोड़ा सा नेगेटिव डिस्कशन था, उसमें नेगेटिव ये था लेकिन उसके रिजल्ट पॉजिटिव आने चाहिए। नेगेटिव ये था कि बहुत सारा ऐसा फोक है जिसमें 2-4 शब्द बदल के राइटर्स अपना नाम लगा रहे हैं। तो उन सब से भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि कृपया करके जो हमारा फोक है उसमें आप अपनी छाप ना लगाएं, उसमें आप जो भी पुराने हमारे अगर फोक था तो उसको लिखिए कि ये लोकगीत है जी, और इसको नवीनतम रूप देने में इस कलाकार का ये सहयोग है। ऐसे नहीं कि ये गाना मेरा है, बिल्कुल जी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई फोक कंटेंट है तो उसको आप अक्षर वैसे ही ला रहे हो, एक आपने शब्द चेंज कर दी, एक लाइन चेंज कर दी, कंपोजिशन भी वही है, और आप कह रहे हो कि ये मेरा गाना है, तो उससे भी ठेस पहुंच रही है जो इसके जो पुराने कलाकार थे उनकी भावना को भी, और केवल ना कि केवल कलाकार को ठेस पहुंच रही है, बेसिकली हमारी कला को ठेस पहुंच रही है, हमारी माँ सरस्वती को। सच्चाई। तो तीसरा डिस्कशन, हमारा चौथा डिस्कशन ये था कि जितना भी हरियाणवी में साहित्य रचा गया है और जितना अब नवीनतम साहित्य और गीत आ रहे हैं उनमें जो अंग्रेजी के, फारसी के, उर्दू के, हिंदी के जो शब्द हैं वो उसका भाव चेंज ना करें, उसका भाव ना बदलें। गीतों में अगर हम अंग्रेजी का शब्द भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस शब्द को इनडायरेक्टली कोई अश्लीलता ना हो, या उसमें कोई ऐसा भाव ना जाए, वो गाने की भावना से तो अलग हो पर मैसेज समाज में कुछ और दे रहा हो, या गाने की भावना के साथ तो कंटेंट मैच कर रहा है बट मैसेज द्विअर्थी है, तो उन शब्दों का भी समावेश ना हो तो अच्छा है। पुराने शब्द अभी खत्म हो रहे हैं, बहुत पुरानी चीज़ें, पुराने शब्द खत्म। अगर पूरे ये भी डिस्कशन हुआ कि नए कलाकारों को और नए साहित्यकारों को, नए रचनाकार लेखकों को ये रिक्वेस्ट की जाए कि पूरे गाने में हरियाणवी में अगर एक शब्द ईसा लिया जा, जैसे राजा सिंहपुरिया जी का एक गीत था जो उनकी जिंदगी का पहला गीत था, 1984 में उन्होंने लिखा था कि आ जाए मेरी गाड़ी में दे दी तो ना बारी। अब जो बारी शब्द है वो बहुत पहले हम बोलते सुनते थे, अगर आ जाए साइकिल पर तो बारी दूंगा, एक शब्द। और ये केवल उनका नहीं, ये बहुत गायकी में बहुत ऐसे शब्द समावेशित किए जा सकते हैं जो प्रिजर्व हो जाएंगे। आप अगर उन्हें
पूरे गाने में एक शब्द ले लोगे आपका कुछ घटेगा नहीं, बारी है, मिर्जी है, हजारों शब्द हैं हजारों शब्द। जिनको अब नई पीढ़ी जानती भी नहीं कि ये शब्द भी थे। छैलकड़े कोई एक शब्द था, लेकिन आज नई बच्चियों को नहीं पता है कि छैलकड़े की न कहा करते, रमजोल की न कहा करते। तो एक पूरे गाने में एक शब्द ले लो जो लुप्त प्राय है, ताकि वो जी जाए। तो ऐसा भी एक डिस्कशन हुआ और उस पर आगे बहुत ध्यान हम रखने का प्रयास करेंगे और सब कलाकारों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, ये हम रिक्वेस्ट ही करेंगे। और नई सीरीज़ के प्रति बात हुई, नई अभी 15-15, 20-20 मिनट के 20-20 एपिसोड की सीरीज शुरू हो रही हैं। डिजिटली हम किस तरह से अपने फोक को प्रमोट कर रहे हैं वो मैं इस डिजिटल मंच के माध्यम से भी प्रयास कर रहा हूँ। सभी मंचीय विधाएं जो हमारी स्वांग है, रागनी है, हमारे लोकगीत हैं, हमारे पुराने हास्य ठट्ठे हैं, वो सारे इस मंच से हम प्रसारित करेंगे। और नई विधाओं में भी कहीं ना कहीं अपने पुराने को भूलेंगे नहीं, उसको भी याद रखेंगे। ऐसे बहुत सारे और डिस्कशन हुए। ओके, तो सर ये तो थी आज की रूपरेखा जो आपने आज की। आज हमारी मीटिंग हुई और सारे नए पुराने कलाकार इकट्ठे हो गए, कल, आज और कल। और यो भी तो कल ये था कि एक टाइम पे जो जहाँ पे राम पैदा हुए थे और उन्हें अपनी जगह नहीं मिल पा रही थी किसी ना किसी विवाद की वजह से, सांप्रदायिक मुद्दे की वजह से। अब इस विषय पे मैं आ जाता हूँ। मेरा प्रश्न है जी, थोड़ा सा लंबा हो सकता है जी, थोड़ा सा चुप भी सकता है, क्योंकि कई बार मोदी भक्त को चुप जाता है सर, और मुझे लगता है कि आप मोदी भक्त हैं शायद। मुझे लगता है कि मैं मोदी भक्त नहीं हूँ, मैं मोदी प्रेमी हूँ। भक्त और प्रेमी में फर्क होता है। जो भक्त होता है वो अंधा होता है, भक्ति अंधी होती है, और वो डू एंड डोंट्स नहीं देखता। मैं प्रेमी हूँ और मैं सकारात्मक और नकारात्मक सारे पहलू देख के ही बोलता हूँ, क्योंकि मैं कलाकार हूँ। कोई भी कलाकार भक्त नहीं होगा, प्रेमी होगा। वो गलत का क्रिटिसाइज भी करेगा। ओके, चलो फिर मोदी प्रेमी से हम एक बात पूछ लेते हैं जी। प्रश्न थोड़ा सा लंबा है जी। आज कार्यक्रम मनाया जा रहा है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं कहीं कुछ फोटोज टीजिंग की, छेड़ने वाली, दुखद भी वायरल हो रही है जी। अब मैं प्रश्न मेरा बहुत लंबा है। नहीं, वो फोटो मैंने भी देखी। किसी ने कहा कि मंदिर की बजाय अस्पताल बन जाता तो अच्छा था। नहीं, मतलब मुस्लिमों के ऊपर भी मुद्दे छेड़े गए हैं। अच्छा, अभी मैं आपके विषय पे आ जाता हूँ। प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी एक कल्पना की राम राज्य स्थापित करने की कोशिश की। ना उससे कोई हिंदू नाराज था, ना कोई मुस्लिम नाराज था, ना कोई सिख नाराज था, ना कोई ईसाई नाराज था, सब खुश थे उस माहौल से जी, राम राज्य की स्थापना। अच्छा, अभी जब राम मंदिर की सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी है, तो क्यों इस बात को मोदी से जोड़ा जा रहा है? क्यों इस बात को कहा जा रहा है कि मोदी की जय हो क्योंकि मोदी ने मंदिर बनवाया? और हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा खींचतान हो रखी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपके 4 प्रश्न हैं जी, तो उनको पर रिपीट कर लेंगे। आपके एक प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ जी। आपने कहा कि गांधी जी के राम राज्य की जो स्थापना का विषय था उससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब खुश थे कंपेरेटिवली आज के टाइम पे। मुझे ऐसा लग रहा है ना तो उस समय खुश थे, और जब उनकी मृत्यु हो गई दुखद, और उसके पश्चात उनकी जो थॉट प्रोसेस है जी, वो एज इट इज़ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। ओशो ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा कोई भी बुत ना लगवाएं, नहीं तो इस बुत पे मंदिर बन जाएंगे, फिर धंधा शुरू हो जाएगा। ये ओशो ने कहा था जी। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा था कि मेरे को पूजा ना जाए। सबका थॉट प्रोसेस आगे आगे जाके बिगड़ जाता है। आज ओशो मंदिर स्थापित हो गए। तो क्या होता है कि गांधी जी ने जिस समय अपनी थॉट प्रोसेस शुरू की उस टाइम भी सिख में भगत सिंह उनके खिलाफ थे। वो बिल्कुल उनकी मेंटल जो उनका थॉट प्रोसेस था उसके बिल्कुल उनसे वाबस्ता नहीं थे। बस वो गरम दल के नेता होंगे, वो नरम दल के नेता कुछ भी रीजन था। हिंदू में वल्लभ भाई पटेल से उनकी नहीं बनती थी। ये तो परिवार में नहीं बनती है, लेकिन हिंदू मुस्लिम तो उस समय ऐसा मुद्दा था नहीं जो आज के समय में है। मुस्लिम में भी उनके बहुत विरोधी थे, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी को जो श्रेय देने की आप बात कह रहे हैं जी, यही बात कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना इसमें। पहले भी तो थी, तो फिर पहले क्यों नहीं निर्णय हुआ? देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी तारीखें लगती हैं। आपके हिसाब से मोदी जी ने फोर्स किया सुप्रीम कोर्ट को, भाई इसको अभी बनवा, कर ही नहीं सकते। तो फिर सर्वोच्च जो न्यायालय है जी, वो तो अपने आप में सबसे बड़ी शक्ति है। उनको प्रधानमंत्री जी फोर्स बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ तारीख लगने की, सरकार को अपना पक्ष रखने की, केंद्र सरकार को अपना कोई भी पक्ष रखना है, राज्य सरकार को अपना भी कोई जो भी पक्ष रखना है, और
इसकी तारीखों का आवंटन, उसमें तेजी आई। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कहा कि जितना जल्दी कोई भी ऐसा मुद्दा, चाहे वो सांप्रदायिक है चाहे वो राजनीतिक है, उसको ठीक करना चाहिए। और केवल यही मुद्दा ठीक नहीं किया, इससे पहले जम्मू कश्मीर में धारा 370 भी तो समाप्त की, 35A भी तो समाप्त हुई, 3 तलाक भी तो समाप्त हुआ, पर्दा प्रथा को लेके, टॉयलेट्स को लेके। मैं ये कह रहा हूं कि कितने ऐसे मुद्दे थे जो समाप्त हुए हैं। LOC को लेके देख लो ना आप, एक टाइम था जब कश्मीर आधा कटा हुआ दिखता था, एक टाइम था जब लद्दाख में आपकी 8 फिंगर्स हैं आपकी उस झील की, जो उसका नाम उच्चारित करते मुझे दिक्कत आती, पेनोंग या क्या वो झील, पेंगोंग झील, पेंगोम झील जो है, जो झील है, उसकी 8 फिंगर्स में से हमारे पास 4 ही तो रह गई थी जी। ये मुद्दा अभी क्यों छिड़ा, क्यों हमारे सैनिकों को शहादत देनी पड़ी, क्यों ये झगड़ा हुआ? क्योंकि मोदी जी इस बात को लेकर गंभीर थे। मैं ये कह रहा हूं, जिस मुद्दे को लेके, मुद्दा और मोदी दोनों बड़ी आसपास की चीजें हैं, तो मोदी जी बड़े मुद्दे सुलझा रहे। मैं ये कह रहा हूं कि इतने सारे अनसुलझे मुद्दे थे जो मोदी जी ने सुलझा दिए, और ये भी एक अनसुलझा मुद्दा था जो भारत की सबसे अधिक जनसंख्या हिंदू है और एक हिंदू राष्ट्र है। ऐसा वैसे तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पर हिंदू जो है वो ज्यादा है और हिंदू धर्म मानने वाले ज्यादा लोग हैं यहाँ, और यहाँ से ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म के भी लोग, महात्मा बुद्ध और महावीर जैन भी यहाँ पैदा हुए, नानक भी यहाँ पैदा हुए। दुनिया के मैक्सिमम धर्मों का यहीं से ही बाइफिकेशन निकला है। ऐसे में एक बहुत पुराने और सनातन धर्म का सम्मान करना भी तो मोदी जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज अगर मोदी जी हज पे जो है ना हेल्प दे रहे हैं, आज मोदी जी अगर रमजान पे मुस्लिम भाइयों को बधाई दे रहे हैं, तो मोदी जी का ये भी फर्ज है कि वो हिंदू भाइयों की आस्था का केंद्र अयोध्या, जहां हमारे रामलला पैदा हुए थे, उनके मंदिर पे खामखा की जो कंट्रोवर्सी उसे समाप्त करने का प्रयास करें। तो उन्होंने जो संवैधानिक तरीके से जो प्रयास हो सकता था वो किया। ओवैसी साहब का ये कहना था कि भाई उनको जाने की जरूरत क्या थी। बावड़ी पूछा उधर, मेरे ख्याल से उनके बारे में एक लाइन बहुत होगी। तो जी अब मैं और कुछ क्या कहूँ। सर फाइनली आप इस बारे में अपने विचार जरूर दें कि जो अभी भी हिंदू मुस्लिम कहीं टीजिंग चल रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कहाँ टीचिंग चल रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत सारी फोटो, सिर्फ राजनीति कर रहे। वो ओवैसी जैसे लोगों के बनाए हुए फेक पेजेस क्या हिंदू जैसे लोगों के नहीं हो सकते? क्या हो सकते हैं, लेकिन क्या आज हिंदू ये कह रहा है मुस्लिमों को, क्या ये कह के चिढ़ा रहा है कि हमने मंदिर बना लिया, उखाड़ लो, क्या करोगे? नहीं, हिंदू ने पहले भी कभी नहीं कहा था। हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र था कभी से ही, और ये चीज ज्योग्राफिकली भी, ऐतिहासिक तौर से भी, कार्बन 14 से भी हर तरह से प्रूव थी कि वो अयोध्या में ही पैदा हुए थे। बाबर तो 15वीं शताब्दी में आके यहाँ पे कब्जा, नेपाल तक ऑब्जेक्शन उठ चुके हैं सर इस बारे में। वो जिन प्रधानमंत्री जी ने ऑब्जेक्शन उठाया ना, उन प्रधानमंत्री जी को अपने बयान वापस लेने पड़े। उसी देश का गृह मंत्री और विदेश मंत्री उनसे वाबस्ता नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री ने गलत कहा है, ऐसा नहीं है, वो खुद कह रहे हैं। अच्छा जी, वहां की खुद की सरकार में फूट आ गई है। ओके जी, तो उनके मुखिया का विरोध करने वाले भी उन्हीं के परिवार के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इनसे गलत बयानबाजी हुई है। आप नेपाल के किसी व्यक्ति को उठा के देख लो, उसका नाम राम, बजरंग, हनुमान ऐसे नाम है उनके। तो ऐसा नहीं है वो उनसे गलती हो गई। वो गलती किसी से भी हो सकती है, गलती हंसाती है तो गलती ही रुलाती है। गलतियों का पुतला है आदमी, बशर गलती हो ही जाती है। लास्ट प्रश्न आपकी, मैंने पीछे कोटेशन देखी, हम बदल देंगे सारा जमाना जी, हाउ कैन चेंज सर? देखिए, कोरोना काल में जहां आज पूरी दुनिया सैनिटाइजर, मास्क और कोरोना को लेके दवाई बनाने में और उसकी वैक्सीन बनाने में जुटी है जी, वहीं आज हरियाणा पूरी दुनिया का एक देश भारत, और भारत के अंदर एक छोटा सा प्यारा सा प्रदेश हरियाणा जी, जो महाभारत का भी साक्षी रहा है और कहने कहीं रामायण के पात्रों का भी साक्षी रहा है। वो हरियाणा जिसकी दहलीज, जिसकी दिल्ली थी, वो हरियाणा जिसके अंतर्गत पंजाब सारा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली आते थे, वो हरियाणा के आज एक छोटे से जिले रोहतक के एक छोटे से कोने में, जिस कोने का नाम है श्री राम रंगशाला, जहां पे हम बैठे हैं, उस पवित्र राम के नाम से ये रंगशाला है। श्री राम रंगशाला के एक छोटे से कोने में ये हमने एक डिजिटल मंच स्थापित किया है, और हमारा ये छोटा सा मंच
आज अमेरिका के टेक्सास स्टेट के डैलस में भी देखा जाएगा। इसलिए हम सारा ज़माना बदल रहे हैं कि आज अमेरिका वैक्सीन के बारे में बात कर रहा है, हम संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। आज सारी दुनिया मंगल पे जीवन ढूंढ रही है, हम यहाँ जीवन में मंगल ढूंढ रहे हैं। इसलिए हम सारा ज़माना बदलेंगे। चलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हम बदल देंगे सारा ज़माना, अगर कोई और व्यक्ति यहाँ पर बैठा होता तो कुछ अलग तरीके से जवाब देता। इतनी बेस्ट एक्सप्लेनेशन एक पढ़ा हुआ व्यक्ति ही दे सकता है और सुलझा हुआ व्यक्ति ही दे सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्टेप अप स्टार चैनल को थैंक यू सर, देखते रहिए और हमारे भी व्यूज सुनते रहिए। थैंक यू। तो भाई ये वीडियो किसी लगे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।